बैठो बैठो। क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? कोवैलेंसी। वो सिर्फ सैटरडे और संडे आता है। हाँ आएगा आएगा, सैटरडे संडे सिर्फ लाइव आता है वो। हाँ पूरा इनऑर्गेनिक आएगा उसमें। अभी उदय के बाद हो सकता है एक युद्ध भी आएगा, युद्ध के नाम से। हाँ संयम एक युद्ध है जो खुद के विरुद्ध है। ठीक है चलो 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 चलो। कहाँ? जल्दी 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 आओ। क्या चीज? चलो चलो वो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। कितना हुआ बताओ, क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे? क्या? कोवेलेंसी। चलो एक बार रिवाइज कर लें क्या पहले फटाफट। सबसे पहली चीज कोवेलेंसी क्या है बताओ जल्दी। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये बताया था मैंने। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। क्या बोला मैंने? एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो हमने पढ़ा था बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है? दूसरा? पक्की बात है। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन, while थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन। यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट चार से ज्यादा बॉन्ड और थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो बना सकते हैं। क्लियर है सबको भाई? चलिए हम आगे चलें, आगे हम चलते हैं। अब देखिएगा जरा गौर से, एक बार मुझे नोट दिखा दीजिए। लेविस एसिड, लेविस बेस बनाया बताया था। लेविस एसिड का काम है दुनिया में, लेविस एसिड का काम है दुनिया में, लिखो कॉपी के अंदर ये बात। लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। लेव हाँ? एन किस, अच्छा ठीक है जाइए। हाँ। लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। ठीक है चलिए, लेविस एसिड का काम है दुनिया में केटायन जनरेट करना। जो जो भी टकराएगा केटायन ही बन जाएगा, जो जो भी टकराएगा केटायन ही बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहली चीज, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाएं लेविस डॉट स्ट्रक्चर? बोलो बोलो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलो बोलो? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। पेन कॉपी छोड़ दीजिए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, हाथ अपना होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं, है ना। चलिए तो सबसे पहली चीज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। मेरे भाई स्ट्रक्चर बनाना है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। क्या बनाना है बोल दोस्त? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। क्या बनाना है बोल जल्दी? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। क्या बनाना है बोल जल्दी? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो दो चीजें ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। कितनी चीजें बोल जल्दी? दो। कितनी चीजें? दो। पहली चीज आपको क्या पहचानना आना चाहिए? सेंट्रल एटम। क्या पहचानना आना चाहिए? सेंट्रल एटम। भैया सेंटर में रखोगे किससे, किससे किसको जोड़ोगे? अरे ये पता होना चाहिए कि नहीं? तो एक तुम्हें पता होना चाहिए सेंट्रल एटम, एक क्या पता होना चाहिए? सराउंडिंग एटम। क्या पता होना चाहिए? एक बोल बेटा, दूसरा बोल। एक कौन सा पता होना चाहिए? दूसरा? सर सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? सर सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? क्या बोलो बोलो, सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको क्या पहचाना है? ट्रिपल एल एम सी। बोल बेटा, बोल बोल बोल, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो। मतलब होता है लेस इन नंबर। मतलब क्या होता है? नंबर में क्या होना चाहिए? नंबर में क्या होना चाहिए? लार्ज इन साइज, लार्ज इन, लार्ज इन नंबर में कम, साइज में, नंबर में कम साइज में तुमसे भी बड़े वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? लेस इन, लार्ज इन, लेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोल बोल बोल, लेस इन, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम कोवैलेंसी। बोल बोल बोल, मैक्सिमम कोवैलेंसी।
बोलो बोलो सारे बोलो। अरे बोलो भाई क्या बनेगा? दीदी, दीदी मान जाओ। ए इधर देखो, लेसन लार्ज इन, भैया पीछे आप भी लिख रहे हैं, छोड़िए। लेसन तुम्हारे आगे वाला हर बार, कल तुम्हारे बगल वाला वो डिफेक्ट कहाँ गया? आज इधर बैठा है, ठीक है। देखो अब उसने हरकत नहीं की होती तो मुझे याद नहीं आता तुम्हारे बारे में। कहाँ है ऐसे लोगों के बीच में बैठते रहते हो यार तुम? इधर आओ। अब इधर सुनो, लेसन लार्ज इन, लेसन मैक्सिमम, जिसकी नंबर में क्या हो कम, साइज में क्या हो, औकात क्या होनी चाहिए, अब बॉन्ड बनाने की क्षमता। दीदी मान जाओ वरना पेन और पेपर दोनों छीन के फाड़ के फेंक दूंगा मैं कॉपी। इधर सुनो, यहां पे लिखने का वक्त दूंगा ना भाई। इधर देखो, लेसन लार्ज इन, लेसन। संजय याद रख लेना तुम, डायरी चोर। कौन सा? हाँ इधर आओ, हमारी बात कंपेयर करेगा, मारूंगा भाग यहाँ से। इधर देखो, अरे तो हम तो तुमको पढ़ाने के लिए लाए थे ना। अब ये मत कहना डायरी सर मैं चोरी किया था, पढ़ तो पढ़ाई कर गधा, कहाँ पढ़ाई कर रहा है? भूल जा रहा है बीच बीच में। हाथ पहले बाहर रख, बाहर रख हाथ, हाथ बाहर रख। गलत काम करता है यार ये लड़का, अश्लील है ये। इधर लेसन लार्ज इन, लेसन मैक्सिमम, नंबर में क्या होना चाहिए, साइज में, औकात, अब बॉन्ड बनाने की क्षमता, तभी तो ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगा भाई। औकात कम रहेगी तभी तो, औकात क्या रहनी चाहिए, कम, ताकि किसी का दुरुपयोग ना करे। अरे हाँ ना बोलो। पता चला कोई इलेक्ट्रॉन ले जाके दे रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर में छीन ले रहा है, तो कोई इससे जुड़ेगा? ये मुझे बताओ। अरे बोलो भाई, नहीं जुड़ेगा ना। पता चला कि तुम इलेक्ट्रॉन लेके गए अपना कि भाई भाई तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, निकला कौन सा, हाई एन एटम। पता चला इलेक्ट्रॉनों में खींच के रख लिया, जाओ, न धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, गजब हाल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लार्ज इन साइज। अरे साइज बड़ी नहीं रहेगी तो छोटे छोटे लोगों को अपने आसपास रखेगा कैसे? अरे हाँ ना बोलो भाई। और लेस इन नंबर, अब खुद सेंट्रल एटम 10-12 होंगे तो किसको जोड़ के कौन सेंट्रल बनेगा, कौन सराउंडिंग बनेगा? अरे बोलो भाई। एगो पार्टी में नेता 10 गो होंगे तो मुख्यमंत्री का चुनाव कौन लड़ेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? नीतीश कुमार एक ही होना चाहिए। सब पलटी मारने लगे सब नहीं बन जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो लेस इन लार्ज इन, लेस इन मैक्सिमम। अब बात आती है सर सराउंडिंग एटम, इनको छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग एटम होगा। अब सराउंडिंग एटम में जो काम आएगा आपको वो सुन लो, जरा गौर से मेरी बात को सुनना। हाइड्रोजन हो, बोलो जल्दी, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। आपने इस सीक्वेंस में क्यों लिखा? आप फ्लोरीन भी तो पहले लिख सकते थे भैया जी, इसलिए ऐसे लिखा है मैंने। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यही ऑर्डर होता है, एक पंथ दो काज हो जाए। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CS3 हो, ऑर्गेनिक CS3 हो, क्या बोलो बोलो, और क्या हो, ऑक्सीजन नेगेटिव, और क्या हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CS3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव। सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो जल्दी? सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाते हैं? ये जब भी देखोगे पूरे इंटायर केमिस्ट्री में, जब जब ये लोग रहे हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। हमेशा क्या बनाते हैं? सिंगल। समझ रहे हो मेरी बात को? हमेशा आपके मन में डाउट ही नहीं होना चाहिए, आज के बाद जाओ क्लियर हो जाओ। हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, CS3 हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अरे हाँ ना बोल भाई, मान जाओ अंकल जी। हाथ पे हाथ रखो, हाँ हाथ अपना ही होगा भाई, बाजू वाले का थोड़ी, भाई है भाई उसका, है ना, भाई है ना, तो उसका हाथ थोड़ी पकड़ेगा वो। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CS3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव। देखते हैं कौन तेज से बोलता है। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CS3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव।
फिर से पहले सुन लो एक बार तब बोलना। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ब्रोमीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ए आंख बंद करके नहीं बोलना है मोटू। हट, इधर देखो, आंख बंद करके बोलेगा हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। हट, अब बोलो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल। क्लियर रहो भाई, क्लियर रहो, क्लियर रहो हमेशा। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव सेंट्रल एटम के साथ। चलिए चलिए चलिए, दूसरी बात। चुप, अब बताता हूं, रुको ना 2 मिनट, सुनो तो। बोलो ऑक्सीजन हो और नेगेटिव भी हो, ऑक्सीजन हो और नेगेटिव भी हो, ऑक्सीजन हो और नेगेटिव भी हो। SO4-2 ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव भी है। PO4-3 ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव भी है। CO3-2 ऑक्सीजन भी है, नेगेटिव भी है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन हो, नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? नेगेटिव उठा के ऑक्सीजन को दे दो, नेगेटिव उठा के ऑक्सीजन को दे दो। क्या बोला मैंने? नेगेटिव उठा के किसको दे दो? ऑक्सीजन को दे दो। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई। जैसे ही ऑक्सीजन को दोगे, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? O नेगेटिव। क्या बन जाएगा? O नेगेटिव सेंट्रल एटम के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? क्लियर है? सर सर ऑक्सीजन है मेरे पास, क्या है बोलो जल्दी? ऑक्सीजन है मेरे पास, बट इस बार नेगेटिव नहीं है। क्या नहीं है? नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल CO2, फॉर एग्जाम्पल SO2, फॉर एग्जाम्पल SO3। अरे हाँ ना बोलो भाई। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो आप समझिए, ऑक्सीजन है, नेगेटिव नहीं है, तो हमेशा ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ किसके साथ बोलो जल्दी? सेंट्रल। डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? सेंट्रल एटम। किसके साथ बनाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। हमेशा क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। चौथी बात पे, सर मान लो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। क्या बोला? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। क्या बोला? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। पक्का? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन नहीं हो सर। पॉजिटिव हो ऑक्सीजन, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो ऑक्सीजन। जब तक नहीं जाग जाओगे तब तक देखता रहूंगा तुम्ही को। हाँ, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल बताइए NH4+, फॉर एग्जाम्पल बताइए BF4-। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसीलिए एग्जाम्पल तुरंत प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि दिमाग में क्लैरिटी आ जाए, बोलना क्या चाहता है मास्टर। समझ रहे हो? NH4+, BF4-। अरे हाँ ना बोलो अंकल जी, पक्की बात है। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन क्या ऑक्सीजन दिख रहा है उसके अंदर? और पॉजिटिव है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो हमेशा सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या बनाएगा? वो तो बनाएगा ही हमेशा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव उठा के अब किसको देना है? ऑक्सीजन तो नहीं है, तब किसको देना है? सेंट्रल एटम को। तो हमेशा ऑक्सीजन ना हो तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंट्रल एटम को दे दो। किसको दे दो? हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव सेंट्रल एटम को दे दो। किसको दे दो? बोल बेटा, सेंट्रल एटम को दे दो। बोलो बोलो, सेंट्रल एटम को दे दो। क्या बोलो बोलो? सेंट्रल एटम को दे दो। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर ये बात आती है, तुम किसी का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, किसी का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ये 4 बातें अगर तुमको आती हैं, सेंट्रल एटम कैसे पहचाने, सराउंडिंग एटम कैसे पहचाने, ट्रिपल एल MC, ट्रिपल एल
ट्रिपल एल, ट्रिपल एल, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। चलिए दोस्त पहला एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल CO3-2, सबने सुना है या नहीं सुना इसके बारे? सुना है। कार्बन कौन से ग्रुप का है ये बताना जरा। 40। कौन से ग्रुप का है? 40। तो इसके कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? नेगेटिव कितना दिख रहा है? 2 ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? 2 ऑक्सीजन बनेगा क्या? ऑक्सीजन हो और नेगेटिव भी हो तो नेगेटिव उठा के ऑक्सीजन को पहले बताओ ऑक्सीजन है या नहीं है? कितना है? अच्छा 3 में से कितने के ऊपर नेगेटिव है? तो 2 क्या बनेंगे? तो ये बन गया O-, ये बन गया O-। अरे हाँ ना बोलो। एक ऑक्सीजन बचा रह गया, नेगेटिव समाप्त हो चुका है। अब क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन है, नेगेटिव नहीं है। तो ऑक्सीजन हमेशा कैसा बॉन्ड? तो अब ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा? C। अरे हाँ ना बोलो, पक्की बात है। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पे O3 की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? O3 ग्रुप नंबर 16 का है। कौन से का है बोलो जल्दी? कितने का? कौन से का है? अब देखना जरा गौर से, बहुत नॉर्मल डाउट होता है बच्चों के मन में, सुनना मेरी बात को। 16 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6। कुछ बच्चा कहता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है? एक बात का, O3 में क्या नेगेटिव चार्ज है? नहीं है ना? अरे है या नहीं है? तो ये क्या क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो बाजू वाला भी क्या बनाना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बना सकते हो इसे। लेकिन अभी दिक्कत क्या आएगी वो सुनना। लेकिन सर O3 का स्ट्रक्चर तो ऐसे कभी नहीं बनता है। जब भी स्ट्रक्चर बनता है तब ऐसे बनता है, O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बनता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, मानते हो या नहीं मानते हो? चलो ये सही, ये सही, ये बाद में हम जज करेंगे। अभी बस सुनते हैं दोनों में से कौन सा सही है। आ जाओ, दोनों में से कौन सा सही है O3 के लिए? दोनों में से, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। CO3 के लिए, CO3-2 के लिए, या फिर O3 के लिए, या फिर NO2 के लिए। इनके लिए सवाल हमेशा रेजोनेंस से रिलेटेड पूछा ही गया है। सुनना, NO2 नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का? लेस इन नंबर कौन है दोनों में? लेस इन EN कौन है? ठीक है, कौन से ग्रुप का है? 15। कौन से ग्रुप का? 15। नहीं पता है, अभी उधर लिख दूंगा, देख लेना। कौन से ग्रुप का है? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 और 1 5। यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकता है या नहीं? क्या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकता है? बन सकता है, लेकिन आप इसको बनाते तो हमेशा ऐसे हो। कैसे बनाते हो? कोऑर्डिनेट से। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है सब समझेंगे अभी। आओ इधर आओ, सुनो, आ जाओ। और एक और एग्जांपल लेते हैं। CO3 ले लो, या SO4-2 ले लो, या PO4-3 ले लो। क्या ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते? अब एक एक बात को ढंग से सुनना। आ जाओ, मैं तुमको एक और स्ट्रक्चर देता हूं, HNO3। क्या देता हूं? HNO3। ये रहा N। कितने इलेक्ट्रॉन? लेस इन नंबर कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? लेस इन EN कौन दिख रहा है? हाइड्रोजन। मैक्सिमम कोवेलेंसी किसकी है? एक बात तो, लार्ज इन साइज कौन होगा? तो सपोर्ट किसको मिल रहा है? नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन को किससे बना दिया? डबल बॉन्ड। किससे बना दिया? अरे हाँ ना बोलो। दूसरे ऑक्सीजन को भी किससे बना दिया? किससे बना दिया? अब तीसरे को किससे बना दिया? OH। अरे हाँ ना बोलो भाई। HNO3 बन गया या नहीं बन गया? लेकिन इस स्ट्रक्चर को ऐसा कभी नहीं बनाया जाता है। जब भी बनाया जाता है N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O बनाया जाता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। और क्या बनाया जाता है? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। यही बनाया जाता है या नहीं बनाया? अरे बोलो भाई। अब बात आती है ये सही है ये सही, तो मैं कहूंगा ये सही ये गलत। मैं कहूंगा ये गलत और ये सही। मैं कहूंगा ये गलत और ये सही। रीजन क्या है? सुनिए, क्या ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है? अरे है या नहीं है? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आ सकती है? अब सुनना जरा गौर से। एक डबल बॉन्ड बनाया तो कितना ऑर्बिटल यूज किया? 1। दूसरा बॉन्ड बनाया तो कितना ऑर्बिटल यूज किया? 2। कितना ऑर्बिटल यूज किया? 3। कितना यूज किया? 4। और एक किस में रख लिया? 5वां किस में रखने में? लोन पेयर। जबकि सेकंड पीरियड के पास क्या था? एक S था, और क्या था बोलो जल्दी? 3P।
ऑर्बिटल टोटल कितने इसके पास होते हैं? बॉन्ड अगर देखा जाए तो 4 तो बॉन्डिंग में इसने वो कर दिए, इन्वॉल्व कर लिए, बचा कितना? एक लोन। ये जो फ्री रेडिकल है कहां रखोगे बताओ जरा, किसके ऑर्बिटल में रखने जाओगे? कितने ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ेगी अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे? तो होता कितना है? 4 ही यूज कर सकता है। तो ये फ्री रेडिकल रखोगे तो रखोगे कहां भाई? अरे हाँ ना बोलो। अब ऐसा क्यों बनाया? देखो यहां पे बता के तुमने ये तो बता ही दिया ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। अरे हाँ ना बोलो। ऑर्बिटल लेकिन खर्च कितना हुआ? एक। बोलो कितना हुआ? दो। बोलो कितना हुआ? तीन। एक बचा रह गया तो उसमें फ्री रेडिकल डाल दो, चार। तो ये सही है, ये सही। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, इसी वजह से स्ट्रक्चर ऐसा एग्जिस्ट करता है। सवाल ये एक तो पहला ये, दूसरा भी और बताता हूं सुनो। यहां आ जाओ, ऑक्सीजन बताना दे, एक ऑर्बिटल खर्च हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ और पांचवें में लोन पेयर। क्या 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके पास? एक एस और 3 ही पी तो होता है भाई। तो पांचवा लोन पेयर कहां रखेगा? दूसरे पड़ोसी के छत पे रखने जाएगा? अब पड़ोसी की छत पे गलती से H+ आ गया तो वहीं तो सुलटा देगा इनको लोन पेयर को। अरे हाँ ना बोलो। फिर रोते रहना पूरे केमिस्ट्री में घूम घूम के, हाय मेरा लोन पेयर कोई प्रोटोनेट कर गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम लोग क्या सोच रहे हो बे? इधर आओ। अब इधर देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 1 2 3 और चौथे में क्या रख देगा? लोन पेयर। तो ये सही है, ये सही। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्या रीजन समझ में आया या नहीं आया? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां पे बताओ, अगर तुम देखो कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 1 2 3 4। अरे हाँ ना बोलो भाई। और ये क्या है? 5। क्या 5 होते हैं इसके पास? कितने होते हैं? अब देखो 1 2 3 4। अब ये सही है वो सही? क्योंकि कितना? 1 एस होगा और 3 क्या होगा? बोल बेटा पी। पक्की बात है, बोल हाँ या ना? सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक और एग्जांपल। ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, मान लिया मैंने, ये दूसरा हो गया। और ये जो एग्जांपल लिख रहा हूं सिर्फ इसी को पढ़ना, बाकी और किसी को मत पढ़ना। ये तीसरा, ये चौथा। सर एक पांचवा एग्जांपल और देना चाहूंगा। ये रहा S डबल बॉन्ड O, ये रहा डबल बॉन्ड O। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये क्लोन पेयर बन गया, बोलो हाँ या ना? O की अगर हम बात करें, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लोन पेयर। सर SO2 तो ऐसे बनाया जाता है, SO2 को आप ऐसे नहीं बना रहे हो। S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अरे सर जिस थ्योरी से जिस थ्योरी से आप O2 को ऐसे बना सकते हो, उस थ्योरी से आप SO2 को भी तो ऐसे बना सकते हो। जैसे O2 को जैसे ऐसे बना सकते हो, तो ये तो SO2 के लिए भी वैलिड है। यस वैलिड है, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है पहले ये मुझे बताए। ऐसा लोगों को लगता है सही है, सही है। ये स्ट्रक्चर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। SO2 के लिए दोनों लिख सकते हो। तो सर हम इसको क्यों प्रेफरेंस देते हैं फिर? बस तुम फिर मेरी एक लाइन नहीं पकड़ पाए। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, इसके लिए इनको ऑक्टेट एक्सपांशन करना पड़ेगा या नहीं करना? वो भी तो एक खर्चीला प्रोसेस है। क्यों एक्स्ट्रा बर्डन पालेगा? ब्याह में किसी को डिफेंडर मिल रहा हो तो काहे कहेगा हमको मर्सिडीज वापस दो? कहेगा? बताओ, पूछना भी टी सर से आप लोग। क्या सैटरडे संडे क्या हो जाता है? क्या होता है भाई? अफवाहों पे ध्यान ना दो। सैटरडे संडे मैं यूट्यूब पे मिलता हूं, ठीक है? अबे शाम को तो तुम्हारे साथ रहता हूं 5 से 8। अच्छा तुम देखना, सैटरडे को तुमसे सुबह में मिलूंगा मैं, सुबह 8 बजे। फिर दोपहर में मिलूंगा 8 बजे ऊपर वाले बैच में। फिर ये जो टाइमिंग होती है इस टाइम पे मिलूंगा तुम्हारे बैच में। अब फिर शाम को मिलूंगा मैं यूट्यूब पे। तो मैं मिलूंगा कहाँ? अबे तो सोऊंगा भी अगले दिन, सैटरडे फिर संडे फिर क्लास है। भाई अफवाह उड़ाया जाता है, तुम लोगों को नहीं पता है। कुछ कुछ मसाला चाहिए होता है। अब देखो, अब उनकी राज मैंने खोल दिया है। अच्छा तुम बताना, तुम जेन्युइनली बताना, पिछले 2 सैटरडे से तुम जाके देखो। फ्राइडे की बात अलग है, वो हटा दो, एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जांपल। तुम एक बात बताओ, 2 सैटरडे से तुम कहां देखोगे? मैं यूट्यूब पे मिलूंगा। खाली तो मैं मिलूंगा ही नहीं, या तो पढ़ता मिलूंगा नहीं तो पढ़ाता मिलूंगा। 2 ही काम है मेरे जीवन में, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ। अब सुनो जरा गौर से। अगर हम बात करें, हाँ टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर एंड सीए, 4 प्रोफेशन को कभी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। टीचर, डॉक्टर, लॉयर और सीए, क्योंकि जिस दिन पढ़ना छोड़ दिया उसके अगले दिन उसके क्लाइंट का जीवन बर्बाद है। टीचर, डॉक्टर, लॉयर और सीए, 4 प्रोफेशन याद रखना। अगर कभी घुसना गलती से तो पढ़ाई नहीं। कोई बोले कि तुम महान हो, कहना मैं महान इसलिए हूं क्योंकि मैं रोज मेहनत करता हूं।
समझ रहा हूं मेरी बात को? मैं इसलिए महान हूं, वरना और कोई रीजन नहीं है। मैं, मुझे पता है कि मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अपने काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। काम मेरी पूजा है। अब पूजा को पूरा मन से किया जाता है, ठीक है? इसमें भी गलत भावना मत लाना, पता चले कि पूजा नाम आ गया बस उसी में गलत भावना। समझ रहे हो? नहीं, कहा जाता है ना, तो वो चीज होती है। तुम बताओ सैटरडे संडे, अरे अफवाहों का दौर चल रहा है भाई। एक बोलो, एक बोलो। सैटरडे संडे नहीं रे, हम गेम हम नहीं खेलते होते हैं। जाने दो, अफवाहों का दौर चल रहा है। खैर, मुद्दे की बात पे हम आते हैं। मुद्दे की बात, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनका उनका देखो, अब डिफेंडर वाली बात बता दी मैंने, अब लोग मतलब वो कर रहे हैं। तुमको हम क्या बताएं? अभी तुमको अभी पता है कि नहीं, वेदांतु के रीजनल डायरेक्टर बन गए वो? नहीं पता है भाई, वेदांतु वालों ने उनको रीजनल डायरेक्टर बनाया पटना में रोकने के लिए। समझ रहे हो? डिफेंडर छोड़ो भाई, अभी रीजनल डायरेक्टर कल बताया हम लोग। अच्छा, मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना? तुम बीएन सर से पूछना, वो रीजनल डायरेक्टर बनाए गए हैं, काहे बनाए गए हैं, बस ये पूछना। समझ रहे हो? डिफेंडर पक्का किए उधर, इधर पक्का कर लिया रीजनल है। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, वीटी सर के पास आप चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, कोई समस्या होगी, वीटी सर के पास जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ भी, किसी भी तरह की समस्या हो, कोई टीचर, हाँ कोई, बता रहा हूँ, सच बोलने में कहा जाता है। कोई टीचर अगर मान लो गलती से क्लास नहीं आता है, तो जिम्मेदार कौन है? वीटी सर। समस्या किसके पास ले जानी है? समझ रहे हो? अच्छा, मेरी बात पे भरोसा ना हो, आप बी आंसर से पूछ लेना। रीजनल डायरेक्टर क्यों बनाया गया, ये भी सवाल मैंने बोला था तुम्हें। समझ रहे हो मेरी बात को? वेलकम टू द टॉपिक अगेन। हम डिफेंडर की बात नहीं करेंगे यार, इधर आओ। ठीक है, इधर सुनो 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 सुनो। लेकिन यार तुम लोग मतलब वो मत किया करो, देखो डिफेंडर मिल गया, रीजनल डायरेक्टर। अरे नहीं यार, इतना औकात कहाँ है भाई? बहुत लंबा चाहिए उसके लिए, उतना लंबा हाथे नहीं मार पाएंगे हम। समझ रहे हो? आज से शुरू करना पड़ेगा। समझ रहे हो? हर तीसरे साल, तीसरे तीसरे छोड़ो, कम से कम 8वें 9वें महीने में, समझ रहे हो, एक ना एक जर्क मारना पड़ेगा लाइफ में। तब जाके मिलता है वो सब। सुना हमारी बात। मुद्दे की बात पे आते हैं। जोक सपाट, जोक सपाट, सब कुछ बातें जोक की थी, दो बातें इसमें सीरियस होने वाली थी। एक, वीटी सर रीजनल डायरेक्टर बने, कोई समस्या हो उनके पास जाओ। और दूसरी चीज, सही में वेदांतु के रीजनल, नॉर्थ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर है वो, और डिफेंडर मिल रहा है। दो बातें बस काम की है अपने। समझ रहे हो? और तीसरा बात मैं बता रहा हूँ, वो एनसीईआरटी पढ़ता हूँ जब मैं ना, तो अक्सर बैठ के देखते हैं, पूछना सर देखते क्यों रहते हैं? इधर सुनो, यहाँ पे सुनो 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 सुनो। अब आ जाओ। बाकी मैं अपनी बात जस्टिफाई करता हूँ, सुबह भी मिलूंगा, शाम को भी मिलूंगा। समझ रहा हूँ मेरी बात को? अब तुम्हारे बिहार में क्या तो मिलता है वे? ढंग का एगो रेस्टोरेंट नहीं है जहां पे शाम को जाके इंसान बैठ के दो मतलब समय बिता सके। नहीं समझे तुम? वो वाला नहीं, फेवरेट मॉलिक्यूल वाला रेस्टोरेंट। इधर आओ, सुनो इधर आओ। एनीवे, कम टू द टॉपिक अगेन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। SO2 ये भी है, ये भी है सर, दोनों हो सकता है ना फिर तो। अगर आप O3 को जस्टिफाई कर सकते हो, तो ये एक बात बताओ सर, इसको भी जस्टिफाई करो। मैं कहां कह रहा हूं गलत है? तो एक बात बताओ, ऐसा काहे लिखते हैं? तुम गोचू हो, इसीलिए तुमको नहीं पता है, नालायकों। क्या बोला था मैंने? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ, कितना बॉन्ड बनाया? कितना बॉन्ड बनाया? एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां हुई होगी? अरे हाँ ना बोलो। इसमें रहेगा या इसमें रहेगा? एनर्जी यहां ज्यादा रिलीज या वहां ज्यादा रिलीज? तो स्ट्रक्चर कौन सा मानते हैं? अरे हाँ ना। तो सर यहाँ पे कहे मान रहे हो? अब अरे गधा राम, ऑर्बिटल वे नहीं है मेरे पास, तो बॉन्ड किससे मैं बनाऊं? फूफा से कहूं ऑर्बिटल लाके दो ऑक्सीजन को। अरे हाँ ना बोलो। क्लैरिटी आई या नहीं क्लैरिटी आई? अरे बोलो भाई। क्लियर है सबको? नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बनने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बना के रहना पसंद करेगा, 3 बॉन्ड बना के रहना पसंद नहीं करेगा। और O3 की मजबूरी है कि वो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई या नहीं है? इसी में तुमको दिक्कत आती है। ये वो स्ट्रक्चर है जिनके सवाल पूछे जाते हैं। आप सुनना जरा गौर से।
एक टॉपिक होता है रेजोनेंस। कौन सा टॉपिक होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है? एक लाइन बोलूं, बोलोगे? बोलो। जो सिंगल होता है वो सिंगल नहीं दिखाई देता, जो डबल होता है वो डबल नहीं दिखाई देता, और यही होता है रेजोनेंस। जो सिंगल होता है वो, जो डबल होता है वो, यही क्या होता है? जो सिंगल होता है वो, जो डबल होता है वो, यही क्या होता है? अरे हाँ ना बोलो। डिफेंडर जिसके पास होगी वही दिखाएगा ना भाई। डिफेंडर उसके पहले लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए सर नहीं दिखा रहे हैं अभी तुम लोगों को। इधर सुनो, इधर 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 सुनो 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 सुनो। जो सिंगल होता है वो, और जो डबल होता है वो, और यही क्या होता है? बस यही बात अप्लाई करते हैं। आइए एक एक करके अभी देखेंगे। रेजोनेंस बस बाद में याद दिला दीजिएगा सर, इन पांचों के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता दो, क्योंकि सवाल यहां पूछा जाता है। तो खैर अभी बता दूंगा मैं। कम टू द टॉपिक अगेन। मैंने तुम्हें इसका एप्लीकेशन बताया, इसकी बात समझ में आई या नहीं आई? ये पहले अरे बोलो भाई, आया या नहीं आया? चलो इसका चौथा एप्लीकेशन वाला भी एक एक सवाल करा दो सर। ये सवाल करा दोगे बस हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए छठा एग्जांपल मैं लेता हूं। क्या लेता हूं? BF4-। क्या लेता हूं? BF4-। एक फ्लोरीन तो डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड, दूसरा फ्लोरीन सिंगल, तीसरा फ्लोरीन सिंगल। अब देखो ये बनता कैसे है। क्या इसके पास खाली कटोरा होता है या नहीं होता है? कल मैंने एक बात बताई थी, बोरॉन के पास क्या होता है? खाली कटोरा। अब फ्लोरीन क्या हुआ? फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव था। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खुद का। ए दीदी सारे लोग इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का। इसके पास क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लू? खाली कटोरा मान लू? मैं तेरी भर दूंगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। स्ट्रक्चर कैसा बना? BF, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड F, और यहां पे क्या बना? F, और यहां पे क्या बना? F। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है या नहीं होता है? तो यानी कि मैं यहां पे चार्ज क्या लगा सकता हूं? नेगेटिव। क्या लगा सकता हूं? नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो भाई। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये मुझे सबको क्लियर है? अच्छा इसके अलावा आ जाओ, सातवां एग्जाम्पल आ जाओ। NH4+। ये रहा NH, ये रहा H, ये रहा H। ग्रुप नंबर 15 का है। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च? 1 2 3। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बोलो जल्दी? जैसे ही ये किसके पास गया? H+ के पास। किसके पास गया? H+। इसके पास क्या है बोलो जल्दी? खाली कटोरा। क्या है बोलो बेटा? खाली। क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी। और मेरे भाई यहां पे बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा? N। ये बना H, ये बना H, ये बना H, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसने बॉन्डिंग में शेयर कर दिया या नहीं? एक इसके पास खुद के पास है और एक किसके कटोरे में चला गया? हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो सर पे कैसा चार्ज आएगा? जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन घटा दो, जितना नेगेटिव उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। अरे हाँ ना बोलो। बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट था? 13। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। अब ये चौथा कहां से आ गया? चौथा इसने लिया है। एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, और एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। तो ये बात कई बच्चों को नहीं पता होती है, मैं इधर ही लिख देता हूं, रुको। एक पॉजिटिव का मतलब होता है, एक पॉजिटिव का मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब। क्या बोला? बोल जल्दी। एक पॉजिटिव का मतलब। क्या बोला? बोल जल्दी। एक पॉजिटिव का मतलब। क्या बोला? एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। क्या बोला? बोलो। क्या बोलो? बोलो। एक इलेक्ट्रॉन। और एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक नेगेटिव का मतलब, दो नेगेटिव का मतलब, तीन नेगेटिव का मतलब, एक नेगेटिव का मतलब, एक नेगेटिव का मतलब, एक नेगेटिव का मतलब। बोलो 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 सारे लोग बोलो। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? बढ़ा। पक्की बात है? बस इतनी बात होती है। यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बताता है आपको, यही बनाना बताता है। अगर ये आ गया बस खत्म बवाल। समझ रहे हो? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां से शुरुआत होती है किसकी? स्ट्रक्चरल थ्योरी की। किसकी शुरुआत होती है? बोल बेटा। स्ट्रक्चरल थ्योरी की। किसकी शुरुआत होती है? स्ट्रक्चरल थ्योरी। किसकी शुरुआत होती है? स्ट्रक्चरल थ्योरी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी थ्योरीज आई? पहली चीज, पहली आई लेविस ऑक्टेट थ्योरी। कौन सी आई? बोल बेटा। लेविस ऑक्टेट थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी है? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। कौन सी है? बोल जल्दी। लेविस ऑक्टेट थ्योरी। दूसरा कौन सा है?
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे प्यार से आलसी लोग कहते हैं VSEPR। क्या बोलेंगे? VSEPR। क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोला मैंने? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगला आ जाओ तीसरा। तीसरा होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सा होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथा कौन सा होता है? MOT। 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 MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, छापिए इसको फटाफट। हेलो। एक्टिंग अभी कर लो, लेकिन बाद में रोना मत, बस इतना ही कहूंगा। मैं बोल चुका जो बोलना था। कर लो, अभी नहीं, आगे चल के पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ एंटायरली चैप्टर डिफरेंट हो जाएगा। तुम जिस माइंडसेट से बैठे हो नहीं है भाई, टेंशन लो, मानो मैच नहीं कर पाएगा, आगे जाके एकदम चेंज हो जाएगा पूरा माहौल, इसलिए कह रहा हूँ। अरे जिसको जो समझना था वो समझ में आ गया बेटा। तुमको क्या करोगे, हर बात समझाना जरूरी है? आओ चलो खूब चम समझाता हूँ उधर। अकेले में बताऊंगा ना, सीक्रेट बात है, सीक्रेट जगहों पे की जाती है। ट्रिपल एल लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, मैक्सिमम। संकल्प नीट वेदांतु का ऑफिशियल एक वो है, वो नीचे देखना, टेलीग्राम का लिंक होगा,
उसी में चले जाना, ठीक है। आज डाल दूंगा मैं दोनों, वो डाल दूंगा, ऑफलाइन वालों में भी सर्कुलेट करा दूंगा। वहां पे उदय में अब उसके बाद से अब आएगा, इसके बाद वहां पे केमिकल बॉन्डिंग, देन सॉल्ट, देन उसके बाद से आएगा तुम्हारा पी ब्लॉक, देन आएगा डीएनए ब्लॉक, देन आएगा कोऑर्डिनेशन। हाँ तो अभी चौथा लेक्चर आना है, रेडियस चौथे में आप शायद पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के मिड तक, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शुरुआत कर दूंगा, और पांचवें लेक्चर में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निपटा दूंगा, ताकि 5 लेक्चर आपके पास हमेशा पड़े हो। ऑफलाइन का आपके पास नोट्स है, 2 घंटे का वो लगाइए। किसी को लगता हो कि नहीं मैं थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हूँ, जनरली होता है ऐसा, तो आप एक काम करिए, लेक्चर इधर 2x पे रखिए, इधर नोट्स रखिए, देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए देखते जाइए। एक बार देख लिया, रिवीजन अब बार 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 बार। अब गलती मत कीजिएगा, वो जानबूझ के एक बैकअप में उधर डालता जा रहा हूं, उसके चक्कर में स्लाइड से जो सीक्वेंस ऑफलाइन में है वही सीक्वेंस ऑनलाइन में भी रहेगा। क्या? अबे ट्रिपल LMC लिखने में तुमको इतना टाइम लग रहा है बे? हट, चलो इसको छापो। अब कुछ और सोचने लगा था ये नालायक बच्चा। भाई मत सोचा कर यार इतना। क्या चीज? टेस्ट का सिलेबस VSCPR तक आएगा। अभी सिलेबस नहीं आया तुम्हारे पास? आया है पीटी? नहीं, अगर नहीं दिया है तो नहीं आएगा। क्या क्या सिलेबस है उसमें? VSCPR तक, और उधर आइसोमेरिज्म आ रहा है ना, तो आइसोमेरिज्म से थोड़ा ज्यादा सवाल हो जाएंगे, हो सकता है। ठीक, हाँ यूपीएससी देखो वो जाने, वो ऑर्गेनिक वाले की जो लिखा है वही आएगा, एकदम निश्चिंत रहो। अब पूछ लेना यार, अब वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे सिलेबस में जितना लिखा हुआ है उतना ही आएगा। मेरा तो क्या, इनऑर्गेनिक तो हमेशा इज्जत बचाने का तुम्हारा काम करेगी, टेंशन मत लो। जितना इधर उधर गलती करोगे उधर गलती होने का चांस है, क्योंकि होना चाहिए उधर। ऑर्गेनिक में गलती होनी चाहिए, मैं जानता हूँ ऑर्गेनिक, मैंने देखा है ऑर्गेनिक को, उसमें गलती होना बहुत मस्ट है। ओवर गलती होना प्रॉब्लमेटिक है, समझ रहे हो? हम्म हाँ हाँ हाँ। ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है बिल्कुल है। कैसे? एक्सपांशन, ऑक्टेट एक्सपांशन तो तुमने पढ़ा, ऑक्टेट कॉन्ट्रैक्शन भी एक होता है। एनर्जी लेवल सेम है, अगर मैं आगे भेज सकता हूं पेयरिंग के लिए तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी तो करवा सकता हूं जरूरत पड़ी तो। 2p4 है या नहीं है? 1 2 3 4 है ना? तुम कहोगे सर इसके पास तो कटोरा खाली नहीं था। अरे भाई जब कटोरा खाली था तुम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा रहे थे ना, करवा रहे थे ना। कॉन्ट्रेक्शन करवाने में तुमको क्या प्रॉब्लम है? अगर बॉन्ड बनने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट करके यहां नहीं चला जाएगा? क्या क्या बोल रहे हैं? आगे थोड़ी पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बात है भाई। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर सेम शेल में हो सकता है तो कॉन्ट्रेक्शन भी होता है, ठीक है। एनर्जी इतना रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। बॉन्ड बनाएगा तो उसको पता है एनर्जी निकलेगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। चलो एक पेयरिंग की वजह से हल्का रिपल्शन जरूर आएगा,
लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। देखना पड़ेगा डोमिनेटिंग फिनोमेना क्या होगी यहाँ पे। दैट इज बॉन्ड बनना इज मोर इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो जाए, मास्टर कुछ बोल दे या कोई कुछ जान ले, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जो हमारा लक्ष्य है, जिसके साथ हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं। हम तो हमारी मन समझता है कभी तुम्हारी, तुम किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहते हो, भले ही तुमको कोई कितना हो टोके, मन मानता है, क्योंकि मन को पता है स्टेबिलिटी उधर ही है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये बात ऑक्सीजन को बखूबी पता थी। कॉन्ट्रैक्शन भी ऐसा नहीं है, एनर्जी इतनी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज आराम से किए जा सके। हाँ, सेम एनर्जी वालों में आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, खासकर O3 में, NO2 में, HNO3 में, SO2 और O2 में, बस इनके अंदर खासकर, और CO3-2, इसके जैसा दो और स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रख लो। इसके अलावा तुम्हें कहीं नहीं जरूरत पड़ेगी, पूरे इंटायर इनऑर्गेनिक में नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, दोनों सही है। ज्यादा सही कौन सा है, मोर एक्यूरेट ये है, और उसका रीजनिंग मैंने लिखवा दिया था, अभी लिखवा दे रहा हूं। मोर एक्यूरेट लिखो। O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये प्रॉपर हिंदी में लिखना। O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, O3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे तो SO2 भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखो, तो ऐसे तो SO2 भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऐसे तो SO2 भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्वेश्चन मार्क। ऐसे तो SO2 भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल बना सकता है, लिखो, हाँ बिल्कुल बना सकता है, लिखो, हाँ बिल्कुल बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है, हाँ बिल्कुल बना सकता है। चूंकि 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 सिंस लिख लेंगे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी, सो कॉल्ड, ठीक है, लिख लेंगे चूंकि या सिंस ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ कटोरा 4 है, यानी ऑर्बिटल 4 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है, यानी कटोरा 4 है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है। तो उसके पास ऑक्टेट एक्सपांशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके पास ऑक्टेट एक्सपांशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके पास ऑक्टेट एक्सपांशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऑक्टेट एक्सपांशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऑक्टेट एक्सपांशन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जबकि 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 SO2, SO2 में, SO2 में, SO2 में सल्फर थर्ड पीरियड का होता है, 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 जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस 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 है, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, और ऑक्टेट एक्सपांड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्टेट एक्सपांड करके एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है। जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, कॉमा, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस है, तो ऑब्वियस है, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस है
बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। आज नहीं 10 वर्षों बाद भी पढ़ो तो नोट समझ आना चाहिए कि अपन ने लिखा क्या था। ठीक है, तो लिखो क्या बोला मैंने लास्ट लाइन, एक्सपांड कर सकता है, और क्या लिखा है आगे, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। एक्सोथर्मिक फिनोमेना, इसका मतलब यह हुआ, इस लाइन को मार्क कर दोगे और लिखोगे, इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, 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 और मॉलिक्यूल को उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती चली जाएगी, और मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होता चला जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? दिल और आग यूट्यूब पे थोड़ी बनाया गया है, ऑफलाइन वाले भी बच्चे हैं भाई। हाँ या ना, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके ये लोग होने चाहिए। समझ रहे हो, जब जब इस पेज पे जाओ तो एटलीस्ट इन पे निगाहें जरूर पड़े। समझ में आ गई मेरी बात? अब मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक की। अब नहीं दिक्कत होगी कि SO2 ऐसा क्यों, O3 ऐसा क्यों, लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? कम टू द टॉपिक अगेन। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी पे। कहां आते हैं? स्ट्रक्चरल थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी कौन सी है अपनी दोस्त? लेविस 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 ऑक्टेट थ्योरी। आइए देखिए, लेविस ऑक्टेट थ्योरी से शुरुआत करते हैं। लेविस कौन है? एक साइंटिस्ट है जिसने क्या दिया है? एक थ्योरी दिया है। क्या दिया है बोलो जल्दी? एक थ्योरी। भाई का क्या मानना था सुनना। भाई ने नोबल गैसेस को देखा। किसको देखा? किसको देखा? अब बोलो बे, किसको देखा? किसको देखा? उनके कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन पाए? कितने कितने कितने? भाई को यह लगा कि नोबल गैस के कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या बोला? नोबल गैस के कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो नेचर में इनर्ट है, इसलिए वो नेचर में क्वाइट नॉन रिएक्टिव है। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। इसलिए वो नेचर में इनर्ट है और इसीलिए वो नेचर में क्वाइट नॉन रिएक्टिव है। ऐसा किसने माना? बोलो जल्दी। लेविस भाई को लगा। लेविस भाई को क्या लगा कि नोबल गैस के कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो नेचर में क्या है? स्टेबल, और इसी वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है और बॉन्ड नहीं बनाता है। तो भाई ने क्या बोला कि भाई जिसके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो नेचर में क्या होगा? इनर्ट होगा, और इनर्ट चीजें यानी नॉन रिएक्टिव चीजें ही नेचर में क्या होती हैं? स्टेबल। अरे हाँ ना बोलो भाई। और वही स्टेबल चीजें ही इस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। भाई ने क्या बोला कि देखो नोबल गैस के कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, और जिसके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो नेचर में कैसा होगा? इनर्ट। वो कैसा होगा? नॉन रिएक्टिव। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये बात बोला भाई ने। अब प्रॉब्लम क्या हुई सुनना जरा गौर से। यानी कि इन्होंने बोला कि हर, देखो जो इनर्ट है, जो नॉन रिएक्टिव है वही स्टेबल होगा, और जो स्टेबल है वही एग्जिस्ट करेगा। हाँ या ना? यानी आप ये कहना चाहते हैं जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो इस दुनिया में स्टेबल नहीं होना चाहता है। यही कहना चाहते हो कि नहीं कहना चाहते हो? यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पता चला कुछ लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये हुआ कि ये तो इनकी कमियां बन गई मॉडल की। अरे हाँ ना बोलो भाई। सुनना, भाई ने क्या बोला सुनना जरा गौर से। एक शब्द है, सॉरी एक शब्द है, अगर हम बात करें ऑक्टेट। क्या शब्द है बोलो जल्दी? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8। भाई ने बोला जिसके भी कटोरे में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8। वो क्या करेगा? वो नेचर में क्या होगा? स्टेबल, और वही एग्जिस्ट करेगा। तो लोगों ने बोला क्या कि उद्देश्य क्या है? तो भाई ने बोला मेरी बातों का 3 उद्देश्य है। एक तो 8 वाला स्टेबल है, बाकी वाले नहीं स्टेबल है इनके अकॉर्डिंग, पहली बात। दूसरी बात, हर एटम अपने कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा? 8, चाहे गेन करके, चाहे लूज करके, चाहे शेयर करके। क्या बोलो बोलो? गेन करके, लूज करके, शेयर करके। चाहता कितना इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि वो क्या बनेगा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या होगा? ऑक्टेट उसका पूरा हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट।
ऑक्ट 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 वर्ड कहां से आया? एट। कहां से आया? एट। जैसे ड्यूप्लेट अगर मैं बोलूं, ड्यूप्लेट या ट्रिपलेट बोलूं, मतलब दो या तीन। अरे हाँ ना बोलो भाई। ऐसी ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? आठ। तो भाई का कहना क्या था कि लेविस ऑक्टेट थ्योरी एक्चुअल में क्या कहना चाहती है दोस्त, कि जिसके भी कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन है वो नेचर में कैसा है? नॉन रिएक्टिव। वो नेचर में क्या है? स्टेबल। इसीलिए वो नेचर में क्या करेगा? एग्जिस्ट। इसका मतलब भाई ये कहना चाहता है कि जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या कोशिश करेगा? या तो गेन कर लिया जाए, समझ रहे हैं, गेन कर लिया जाए, या तो लूज कर दिया जाए, या फिर शेयर कर लिया जाए। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए ऑक्टेट में? सिर्फ वही नेचर में स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा भाई का कहना था। तो अकॉर्डिंग टू लेविस, अगला पेज, नई शुरुआत, नए हेडिंग के साथ। टॉपिक क्या है? ये पहले स्ट्रक्चरल थ्योरी है, ठीक है, इसके लिए जगह छोड़ देना, उसके बाद से यहां से लिखना लेविस ऑक्टेट थ्योरी। हाँ, नई पेज, नई शुरुआत। कंजूसई मत करो, पेशेंट कहां से देखोगे? कहोगे एक के पेशेंट पे, एक के पर्चा पे 4 लोगों का देखूंगा? आगे वाला जो पेशेंट होगा इतना एडवांस्ड होगा ना, भगा देगा तुमको, कहेगा भगो यहां से, डॉक्टर बनने लायक नहीं हो तुम। लगता है तुम भी कोविड 2024 का पेपर दे के आए थे, और तुम कहते रह जाओगे नहीं मैं तो 24 में ड्रॉप ले रहा था। मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात, समझ रहे हो? तो लेविस ऑक्टेट थ्योरी लिखो पहले, लिखो। इनका कहना क्या था? एवरी एटम, हिंदी में किसी को लिखना है तो लिख सकता है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिख के चल रहा हूं। प्रत्येक एटम, प्रत्येक एटम, एवरी एटम ट्राइज टू, मिक्स बोल दो, लिखो लिखो, एवरी एटम ट्राइज टू, ट्राई नहीं, ट्राइज, एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट, फ्राइज मत लिख देना उधर ही, समझ रहे हो? एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अबे हिंदी भी बोलूंगा, सुनो। एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाई, पहला गेनिंग, बाई गेनिंग, हाँ उसी में, मतलब पहला दूसरा तीसरा करके लिख लो, बाई गेनिंग, बाई गेनिंग, गेमिंग नहीं, फ्री फायर मैक्स चल रहे हैं हाँ। बाई गेन और लूज, गेनिंग लिख लो या गेन लिख लो, गेन और लूज, और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एटम गेन करके, लूज करके या शेयर करके अपने कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8। बस उसकी शर्त क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना, ठीक है। दूसरी बात लिखो। तो लोगों ने पूछा हाइड्रोजन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो बोला हाइड्रोजन के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? उसने बोला हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, बाकी सब क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट। तो लिखो हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स, हाइड्रोजन वांट्स टू कंप्लीट इट्स, हाइड्रोजन wants to complete its duplet, complete its duplet, complete its duplet, complete its duplet, because the nearest noble gases, because the nearest noble gases, because the nearest noble gases, because the nearest noble gas is helium, because the nearest noble gas is helium. ठीक है, चले आगे चले। अच्छा ये इधर ही का है क्या? ये क्या हुआ बे? जादू, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ। सुनो सुनो सुनो, बात समझ में आई? मतलब हर एटम क्या करना चाहता है अपने कटोरे में? 8 इलेक्ट्रॉन। भाई ने एक गाना भी गाया, अभी पता है, अभी लेविस ऑक्टेट थ्योरी में एक गाना आएगा, तुमको पता चलेगा। चलो गाओ मेरे साथ। हम थे जिनके सहारे, कोई गाना नहीं है, हमारा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है भाई, कहीं नहीं मिलेगा, पेटेंट है, समझ रहे हो? एक्चुअल में मैंने इनसे बातचीत की थी, वो एक दिन मेरे सपने में ये आए हुए थे, बहुत रो रहे थे और गाना यही गा रहे थे। क्या गाए? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। अबे गाओ बे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। वापस से, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे,
फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। वापस से, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। मजाक नहीं, पूरा मॉडल एक जगह दे दिया था, यही इनका काट के जाएगा। इनको भी लगा इनकी वाली अलग है। समझ रहा हो मेरी बात को? बोले क्या कि जिसके कटोरे में, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अभी तुम देखना कितना बड़ा मीनिंग निकलेगा इस बात का। 8 को इलेक्ट्रॉन है, बोले इस नेचर में जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो इनर्ट है, वो किसी से नहीं रिएक्ट करेगा। पता है रात को 9 बजे, सुबह 8 बजे तो ये बात बोल के निकले सबके सामने कॉन्फ्रेंस में। रात को 9 बजे झाड़ियों से गुजर रहे थे, वहीं जेनॉन सबसे पहले बार फ्लोरीन को पकड़ के लगा पड़ा है। XgF2 बनाता है कि नहीं बनाता है? XgF4 बनाता है कि नहीं बनाता है? और तो और हद तब हो गई, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन के साथ लगा पड़ा है एक साथ। XgO2F2 बनाता है नहीं बनाता है? हद हो गई भाई, 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन, XgOF4। अरे याद है कि नहीं याद है? माता रानी ने जिस दिन लिखा ना कि KrF2 भी पाया जाता है, उस दिन तो मेरी आंखें ही खुल गई भाई। मैंने कहा देखो क्रिप्टन भी लग पड़ा। अरे हाँ ना बोलो भाई। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। लेविस के मन से एक ही आह निकली थी भाई, आह निकली थी। बोला जिन पे साला पूरा मॉडल कुर्बान कर दिया मैंने, जिनके लिए मैंने पूरी थ्योरी बना डाली, जिनके लिए मैंने पूरा भरोसा दिखाया, वही एंड में काट के गया मेरा। कोई और नहीं काटने वाला, यही काटेगा इनका। इस बात को कहते हुए मुझे हमेशा वो ईयर याद आ जाता है, एवेंजर एक मूवी आई हुई थी, तो हम लोग देखने गए थे, तो मेरा एक जूनियर था अभिषेक सिंह। तो वो बोलता क्या है कि आगे एक अलग ग्रुप बैठा है, पीछे एक अलग ग्रुप बैठा है। तो बोलता क्या है, जैसे वो हुआ कि मतलब ऐसी ही बात हुई मूवी में, कुछ ऐसा ही सीन आया, तो कहता है नहीं भाई मेरी वाली अलग है। तो आगे से एक ठो बोलता क्या, हाँ सबको यही लगता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? उस समय वो बड़ा कॉन्फिडेंस वाले नोट पे बोला था। जब मैं इस थ्योरी को पढ़ने गया तो मुझे उसी का एग्जाम्पल याद आया। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो क्या था, मॉडल पूरी तरीके से किस पे दिया इन्होंने? नोबल गैस। भरोसा किस पे जताया? अपना किसे माना? झाड़ियों में पड़ा कौन मिला? वो भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन को सुलटाते हुए। समझ रहा हूं मेरी बात को? दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा बंदे का? अरे यार इंसान का ही दिल है, टूट तो जाएगा ही ना। अब कोई आइटम तोड़े या एटम तोड़े? अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना। अब जरा गौर से सुनना। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। तो आपने इसके लिए गाना डिस्कवर कर दिया? नहीं, इसकी लिमिटेशंस भी अब आपको समझ में आ जाएंगी। कैसे? भाई का कहना क्या था? लिमिटेशंस अब यहां पे मैं लिख रहा हूं। लिमिटेशंस मतलब कमियां क्या थी। लिमिटेशंस अलग बात है, ड्रॉबैक्स और फेलियर अलग बात है। ठीक है, तो लिमिटेशन भाई की क्या थी वो सुनो। लिमिटेशंस में बहुत बड़ी चीज अभी पता चलेगी। भाई का कहना क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल ही इस दुनिया में क्या है? स्टेबल। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज? कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज लिखा रहे, केमिस्ट्री में कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज लिखा हुआ आ जाए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? उसके ऑक्टेट में 8। कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है? एक बात बताओ चच्चा, एक BF3 जो है, BF3 यहां पे देखना, यहां पे देखो जरा गौर से, एक बात सोच के बताना, तुम लोग सोच के बताना। ये क्या है? मान लो BF3, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, है या नहीं है ये बताना। कितने इलेक्ट्रॉन लगे यहां पे? एक। कितने लगे? एक। कितने लगे? एक। कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है दोस्त? 6। स्टेबल इनके अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की। अरे हाँ ना बोलो, आपके अनुसार ये एग्जिस्ट करना चाहिए? नहीं ना। करता है या नहीं करता है? 8 से कम या 8 से ज्यादा? हाइपो ऑस्मोसिस और हाइपर ऑस्मोसिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाइपो मतलब कम या ज्यादा, हाइपर मतलब, आज वैलेंसी सुनो, हाइपोवैलेंट क्या हो गया बोलो जल्दी। मतलब वैलेंसी क्या है? 8 से कम है, हाइपोवैलेंट बोल सकता हूं या नहीं? अरे बोलो यार। ठीक है,
अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए तो, इधर देखिए, PCl5 को कभी आपने देखा है? कभी घूरा है अंदर? उसके मन के बात जानने की कोशिश की है? घर के अंदर जानने की कोशिश की कितने इलेक्ट्रॉन है? इक्का 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 इक्का, हुक्म का इक्का। समझ रहा हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नजर आए? 8 से कम या ज्यादा? हाइपो या हाइपर? क्या बोलेंगे? अबे बोलो तो, कम से कम सही से बोलो। हाइपर, हाइपर। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, ClO2 जानते हैं? ClO2 क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कितने एलिमेंट? दो, दो चार, दो छह, एक सात। बोलिए अंकल जी। दो गो ऑक्सीजन अगर मुझे चिपकाना है, ClO2 बनाना है, ClO2 बनाना है, आंखें बंद करके सोचना, ClO2 बनाना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक भी नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो एक बात मुझे बताना जरा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो, ये चला गया दो, ये बच गया लोन पेयर, ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बच गया या नहीं बच गया? अगर मान लो ClO3 ले लू मैं, क्या ले लू? ClO3 क्या ले लू मैं? बोलो जल्दी। ClO डबल बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? क्या इसके पास फ्री रेडिकल है या नहीं है? तो एक बात तो, ऑड इलेक्ट्रॉन बना या नहीं बना? 8 बोल के आपने 8 वाले को तो स्टेबल बता दिया, 7 वाले के बारे में कौन सोचेगा? 9 वाले के बारे में कौन सोचेगा? 11 वाले के बारे में कौन सोचेगा? 13 वाले के बारे में कौन सोचेगा? 15 वाले के बारे में कौन सोचेगा? अरे कौन सोचेगा भाई? कोई नहीं सोच रहा था। बताओ इनकी कमी बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे यार सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं जो तुमसे पूछा जाएगा, अलग पेन से ही हाईलाइट करता हूं। ये रहा, ये रहा, ये तुमसे पूछा जाता है, N डबल बॉन्ड O। क्या बोला मैंने? बोल जल्दी। N डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। क्या है? बोल बेटा, लोन पेयर। क्या एक बात था, कितने इलेक्ट्रॉन लगे? बस इसी में मैं डिस्कस कर रहा हूं। सुन सुन इधर देख, वैसे तो एग्जाम्पल इसके भी मतलब भरे पड़े हैं। SF6 उठा ले, IF7 उठा ले, ठीक है उठा ले, कुछ भी उठा ले, एग्जाम्पल तो खूब मिल जाएंगे। सुन जरा गौर से, कितने इलेक्ट्रॉन है? बोल जल्दी। दो, दो चार, दो छह, और एक कितना? 7। अरे हाँ ना बोलो भाई, आगे आ जाओ। दो, दो चार, दो छह, दो 8, दो 10, दो 12, एक 13। अरे हाँ ना बोलो, इधर आ जाओ। दो, दो चार, दो छह, दो 8, दो 10, 11। इनका ख्याल कौन रखेगा भाई? 8 से ज्यादा है, ठीक है, ये 8 से ज्यादा है, ये क्या है? 7 8 से कम है। अरे हाँ ना बोलो। इसके लिए अलग ही कैटेगरी बना दी, वरना तो आप चाहते तो इसको यहां पे भी रख सकते हो, लेकिन अलग कैटेगरी बना के आपको क्या पता चलेगा कि ये सब कौन से हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या है? बोलो जल्दी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। कौन से हैं? बोलो जल्दी। ऑड, कौन से हैं? बोल बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। कौन से हैं? बोल बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो एक चीज समझना, एक कौन सा हो गया? हाइपोवैलेंट, एक कौन सा हो गया? हाइपरवैलेंट, और एक कौन सा हो गया? पक्की बात है? तो एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है? ड्यूप्लेट। अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है? अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे इनकी लिमिटेशन, तो लिमिटेशन कौन बना? हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और ऑड। बना या नहीं बना? सर हमको पूरा याद करा दो ना प्लीज, आंखें बंद करो एक बारी। कर लिए? बोलो। हाइपो, हाइपर, ऑड। बाक मरे हुए की तरह बोल रहे हो बे, चौकरना नहीं है भैंस की तरह, आराम से। हाइपो, हाइपर, ऑड। नहीं आया सुनाई। हाइपो, हाइपर, ऑड, हाइपो हाइपर ऑड, हाइपो हाइपर ऑड, हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC, PIGC TMC। बोलो बोलो। हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC, हाइपो हाइपर ऑड, PIGC TMC। सारे लोग बोलेंगे हाइपो, हाइपर और PIGC TMC। ऐसे नहीं, सुरीली आवाज में, समझ रहे हो कैसे बोलना है? हाइपो, हाइपर और PIGC TMC। फिर से बोलो। फिर से बोलो। फिर से बोलो। वापस बोलो।
भैया जी सुनिए, अब यहाँ पे पीआईजीसी का मतलब क्या है, पहली चीज तो बताता हूं, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। और दूसरा अगर हम बात करें, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। अब सुनो लल्ला ढंग से, यहां से बात, यहां से बढ़िया तरीके से सुनना। भैया जी एक्चुअल में कन्फ्यूग्रेशन केमिस्ट्री में कितने तरह का होता है? चार। कितने तरह का होता है? चार। आपको पढ़ा है आपने सिर्फ एक तरह का, लेकिन होता है चार तरह का। कितने तरह का होता है? चार। कितने तरह का होता है? एक होता है इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सा होता है? बोल बेटा, बोल बोल बोल। नहीं सुनाई दे रहा है यार। जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। क्या बोला मैंने? बोल जल्दी। क्या लेविस भैया ने इस बात को माना था या नहीं माना था? माना था या नहीं माना था? जिसके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा आते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या आता है? बोल बेटा। अरे बोलो यार, कौन सा आता है? तीसरा आता है ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। क्या? बोलो 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 बोलो, कौन सा आता है? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। बोलो क्या आता है? ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। जिसके कटोरे में 8 इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलोगे? ऐसे मेटल कैटायन। कैसे? 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 बोलो जल्दी। क्या? बोलो 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 बोलो, सारे बोलो, बोलो बोलो। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो। जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। कितने इलेक्ट्रॉन पाया जाए? पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसे मेटल कैटायन। पहला वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है? जिनके कटोरे में 8 18 इलेक्ट्रॉन। अब सुनना, आपका लॉजिक क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसके कटोरे में पाया जाएगा वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। मैं तो तेरे को 8 से ज्यादा दे रहा हूं भाई। अरे दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? तो मैं भी स्टेबल होना चाहिए। अरे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तूने तो जब थोड़ी बहुत भी वैल्यू की मेरी, पीआईजीसी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोला थोड़ी बहुत भी तूने वैल्यू की। बोला नहीं वैल्यू की तो तेरी कमियां तो मैं बनूंगा ना भाई। अरे हाँ ना बोल। बस खत्म, मामला खत्म हो गया। अच्छा, मान लो किसी के कटोरे में 8 से ज्यादा और 18 से कम। क्या बोला मैंने? 8 से ज्यादा और 18 से कम। भाई तेरे को 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना? दे तो रहा हूं मैं तेरे को 8 से ज्यादा 9 और 18 से कम 17 इलेक्ट्रॉन दे तो रहा हूं। 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और मेटल कैटायन हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या बनेगा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। 18 से कम है, 8 से ज्यादा है, तब क्या बनेगा? ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई मेरी बात? ऐसे मेटल कैटायन। कैसे मेटल कैटायन? कैसे? जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए। सर पीडी, पीडी के अंदर कितना एलिमेंट पाया जाता है? 18। तो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, नालायक। मेटल कैटायन Zn+2। Zn को क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं। Zn+2 को बोल सकता हूं। अरे हाँ ना बोलो। Cd+2 को बोल सकता हूं। अच्छा, Hg+2 को बोल सकता हूं। Cu+ को बोल सकता हूं। कैटायन होना मस्ट है, पहले ये समझ। दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। क्यों? क्योंकि इनका डी फुलफिल्ड है। अबे डी फुलफिल्ड नहीं है भाई। प्रॉब्लम यह है कि मेटल कैटायन जिनके भी कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो सब क्या होते हैं? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कब तक रटते रहोगे? कितना रटते रहोगे? है? कितना रटोगे बताओ? तो याद रखना, ऐसे मेटल कैटायन, पहली चीज ये कन्फ्यूग्रेशन कहां लगेगा? कैटायन में। कहां पे लगेगा? वो भी कौन से कैटायन में? मेटल कैटायन जिनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या बनेगा? स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। समझ में आई मेरी बात? अरे समझ में आई? ऐसे मेटल कैटायन जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे हम क्या बोलेंगे?
पहली इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंडीशन क्या है, ये, और दूसरी क्या है, ये। नहीं आएगा तो शूडो 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 बार बार आता रहेगा और तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के हैं, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, अरे हाँ ना बोलो। अगर मैं बात करूं 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है लेकिन 18 से कम, और वो क्या है, मेटल कैटायन है, क्या है बोल बेटा। फॉर एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बात करता हूं Fe+2 ले लो, Fe+3 ले लो, Mn+2 ले लो, ठीक है, Cr+2 ले लो, अरे हाँ ना बोलो यार, Cu+2 ले लो, अरे हाँ ना बोलो, Pd+2 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। अगर मैं तुमसे बात करूं कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो, जिंक के पहले वाले जितने +2 वाले बनते हैं सबको उठा लो, सब ट्रांजिशन मेटल बनेंगे, क्योंकि इनके कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, 9 से 17। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। ऐसे मेटल कैटायन, ऐसे मेटल कैटायन, ऐसे मेटल कैटायन, कैसे मेटल कैटायन, जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, हमेशा कौन सा कन्फ्यूग्रेशन, ऐसे मेटल कैटायन, कैसे, कैसे, जिनके कटोरे में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। चौथा कौन सा होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसी के ऊपर नीट में इस बार सवाल बनाता हूं, चारों मस्ट है, फैले हैं बस पूरी तरीके से, इनको समेटना इजी नहीं होता है, ना तुम्हें कोई समेट के देता है, ना तुम कभी पढ़ पाते हो और ना तुम कभी जान पाते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी तब आएगी जब चीजों को सिस्टमेटिकली अरेंज करोगे। ए मोटू क्या कर रहे हो, तुम उसको देख के मुस्कुरा कह रहे हो, लड़का को देख के मुस्कुराता है, दूर रहना भाई, थोड़ा किनारे बैठ जाओ उससे, हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं उसकी। इधर सुनो, क्या हो गया बोलो जल्दी, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। बोल बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसको डिटेल में पढ़ना है अपने को, बहुत डिटेल में पढ़ना है, इनके बारे में जो जानना था यही जान के खत्म करते हैं, ठीक है। इनको अभी डिटेल में पढ़ना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके बारे में मैं बता देता हूं ये कहां कहां लगता है, ये कहां कहां। सबसे पहली चीज याद रखना कि ये हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में लगता है। कहां पे लगता है बोल दोस्त, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में। कहां लगता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। कहां पे लगता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। पहली चीज क्या कहता है ये, दूसरी बात सुनो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के। और तीन जो इसके फेवरेट एग्जांपल बनेंगे वो क्या क्या बनेगा वो सुनो, एक थैलियम बनेगा, एक क्या बनेगा, पीबी बनेगा, और एक क्या बनेगा, बिस्मथ बनेगा। बस यही तीन बातें अगर आपको पता होती हैं तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट में इससे ज्यादा कुछ पता भी नहीं होना चाहिए। समझो यहाँ पे थैलियम, पीबी और बीआई, जब वक्त आएगा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बस अभी समझो ये कहां लगता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में। ऊपर से नीचे जाओगे मास बढ़ेगा, हैवीनेस बढ़ेगी, तो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में लगता है। पहली चीज क्या कहता है ये इफेक्ट कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज्यादा स्टेबल होती है हायर। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करूं, थैलियम के पास दो स्टेट है, एक +1 है और एक +3 है, बता कहां ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा मैं तुझसे कहता हूं पीबी के पास, पीबी के पास चल, पीबी के पास, तो पीबी के पास एक बात मुझे बताओ, एक कौन सा होता है +2 और एक कौन सा होता है +4। अरे हाँ ना बोलो भाई, कहां ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा ऐसे ही आजा, इधर आजा, ये बात मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब वक्त आएगा तब, ठीक है। अभी जब इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा तब वहां पे पूरा डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, बहुत तरह के बिहेवियर होते हैं। सुनो, बीआई कितने में है, +3 में, और कितने में है, +5। अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर कहां स्टेबल होगा ये ज्यादा, +3 में। कहां स्टेबल होगा, क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। कहां लगता है, पहली चीज हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में। नॉन मेटल का कन्फ्यूग्रेशन दो होता है, मेटल का कन्फ्यूग्रेशन भी दो होता है। नॉन मेटल का क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कन्फ्यूग्रेशन और इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। अरे हाँ ना बोलो भाई। और मेटल की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल है, और कौन सा है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। क्या बात समझ में आई या नहीं है। अब सुनना जरा गौर से, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां लगता है, पहली चीज हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट में। कहां लगता है बोल बेटा, कहां लगता है बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। कहां पे लगता है, कहां पे लगता है बोलो जल्दी, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। दूसरी चीज क्या कहता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू हायर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है।
और तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट होती है दोस्त? तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है कि थैलियम, लेड और बिस्मथ में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू हायर। ये तीन बातें जिसने याद रख ली उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूं ये तीन बातें बस जिसको याद है कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती है। मेन कंसेप्ट सवाल सॉल्व कर दोगे तो, इतना भी अगर पता रहा तो भी सवाल सॉल्व कर दोगे। बात समझ में आई या नहीं है? यानी कन्फ्यूग्रेशन कितने तरह के हैं? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा कौन सा है? चौथा? भाई ने कहीं पे भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन की चर्चा की? भाई ने कहीं पे भी ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन की चर्चा की? तो लिमिटेशंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाइपो, हाइपर, ऑड, पीआईजीसी, टीएमसी, बोल जल्दी। सारे बोलना है, सारे। मुझे पता है। चुप 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 चुप। हमको पता है ये दर्द करने लगेगा, हमको पता है कि बोलते बोलते गला फटने लगेगा, मुझे पता है कि पेन होगा, लेकिन इस पेन का रिजल्ट ये होगा, आई कैन बेट यू कि हर क्लास 100%, तुम कितना हूं गधा हो, तुम महागधा हो, 100% तुम पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा है। बोला था ना तुमको डिफेंस पे, तुम्हारे दिमाग में होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पक्का क्लास से उठ के जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो कभी गिर के नहीं जाएगा, इतना हम गारंटी दे सकते हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही तुम्हारे साथ, मैं भी लगा हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं वो करता हूं, और हर क्लास में करता हूं, तुमसे ज्यादा ही मारना पड़ता है एफर्ट भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं कर रहा हूं ना, तुम भी करो, क्यों नहीं करोगे तुम? नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है दोस्त, याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। गला फाड़ना पड़ेगा, फाड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्रेशर पड़ेगा, पड़े, यहां भूख लगेगी, लगे, कॉन्सेप्ट तो सीख के ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, अगर बैठा हूं तो सीख के जाऊंगा, नहीं तो मैं पहले उठ के चला जाऊंगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, याद रखना। अब मेहनत उस चिड़िया का नाम है जो तुमको हमेशा ऊपर ही ले जाएगी, कभी नीचे नहीं गिराएगी। ऑलवेज रिमेंबर, काम इस लेवल पे होना चाहिए कि 100% क्लास में एक एक बच्चे को आना चाहिए। उसके लिए मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, मैं अपने एंड से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ इट्स योर टर्न, तुम ग्रैब कर लो यार, मैं तुमको बता रहा हूं 15 में से एक सवाल इधर से उधर हो जाए ना तो कह देना, 15 छोड़ो, कम से कम 19 से 20 सवाल, अगर पूरा सब्जेक्ट अगर पढ़ गए 19 से 20 सवाल सही करवाऊंगा, कुछ फिजिकल के और कुछ इधर ऑर्गेनिक के भी। लेकिन पूरी बात मेरी सुनो, नोट्स बस बनाओ। तुम कितना हो गधे हो, तुम छोड़ दो, कितना हो टफ कॉन्सेप्ट होगा, मेरी जिम्मेदारी, अगर मैंने नहीं समझा के भेजा तो कहना, 100% समझ में आएगा तुमको, चाहे तुम यहां हो, लेकिन मेरी बात तो मानो भाई। अब नहीं मानोगे तो हम शरबत तो है नहीं कि घुल जाएंगे तुम्हारे दिमाग में जाके। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, हम ब्रिलियंट नहीं है कोई बात नहीं, हम मेहनती हैं, और हम जितने मेहनती है उतना मेहनत कोई कर नहीं सकता। एक कंडीशन ये भी अपना लो, इस एक चीज हमेशा याद रखना, लकीरों के ऊपर भगवान ने उंगलियां दी, एक तुमको मौका मिला अपनी किस्मत लिखने का, तुम में से जो लिख पाया कामयाब रहेगा, और नहीं लिख पाया तो फिर ठीक है, ठंटन गोपाला चल ही रहा है जीवन, तो किसका रुकता है यार? किसी का जीवन रुका है? किसी का जीवन नहीं रुका है। समझ रहे हो मेरी बात को? हमेशा याद रखना, भगवान ने एक लकीरें लिख के तुम्हारी एक किस्मत लिख दी, उसके ऊपर तुमको उंगलियां पकड़ाई कि तुम अगर लिख सकते हो, तुम्हारी औकात है तो लिख के दिखाओ। अब तुम अगर मेहनत से भागोगे, तुम जीवन में नहीं लिख सकते हो, तुम जीवन में नहीं लिख सकते हो अपनी किस्मत। मैं अगर ये सोच के बैठ जाऊं कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा, तो मेरे से कभी नहीं होगा दोस्त, मेरे से कभी नहीं होगा। मेरे को एक बात बहुत क्लियर थी, मेरे को एक बात बहुत क्लियर थी, जब मेरे को ये दिखा मेरा सिलेक्शन नहीं होना है तो मैं किस में बेस्ट कर सकता हूं, इट इज द फील्ड जिसमें मैं एक्सेल करूंगा, मैं उसमें लग गया। नतीजा कुछ ना कुछ निकलता है, मुश्किल है, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, यही होगा ना बहुत ज्यादा से ज्यादा। और जब मेरे हाथों में, मुझे पता है कि किस्मत वाले ने किस्मत लिखी लकीरों के फॉर्म में, लेकिन उससे ऊपर एक उंगलियां भी हमें दे दी, पता है कि नहीं है? किस्मत जो है, किस्मत लिख के भेजी, मानता हूं किस्मत लिखी हुई है, चलो सारी चीजें मैं मान ली, डेस्टिनी ऑलरेडी, मतलब कहा जाए प्रारब्ध है, लिखा हुआ है वो, उसको आप बदल नहीं सकते हो, बट अपने अनुसार बदल तो सकते हो ना, अपने अनुसार मोल्ड तो कर सकते हो ना, कि मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी सिचुएशन चाहिए, मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी लाइफ चाहिए। अब कुछ हो चाहे ना हो यार, सबसे इंपॉर्टेंटली बताओ, सबसे इंपॉर्टेंटली
क्या तुम कभी जीवन में, सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, मैं इमोशनल बातें कभी नहीं करता, लेकिन देखो यार इमोशन, मुझे लगता है ह्यूमन अगर आप है ना, तो आपके सेंटिमेंट्स हमेशा जिंदा रहने चाहिए। जानवरों के पास ये वो नहीं दिया है भगवान ने कि वो इतना सेंटिमेंट्स के बारे में सोच पाए, वो इमोशन के बारे में सोच पाए। जानवरों के पास नहीं इतनी समझ है, इंसानों के पास तो है। क्या तुम कभी नहीं, एक बात बताना, तुम में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये नहीं चाहता है कि गांव में उसके पिताजी या उसकी माताजी को उसके नाम से एक बार जाना चाहिए एटलीस्ट? कौन है आप में से यहां बैठा हुआ, आप मुझे ये बताइए, कोई एनी वन ऑफ यू जो ये चाहता हो? कौन नहीं है, एक ख्वाब कौन नहीं देखना चाहेगा? अगर मैं तुम्हें एक ख्वाब दिखाऊं कि भैया आज से 10 साल के बाद एम्स के दरवाजे पे जब तुम चलो तो तुम्हारी अपनी 10 फीट 12 फीट लंबी कार हो, और अचानक से उसी भीड़ के सामने जब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप भी ये कहे मेरा लाडला बेटा या मेरी लाडली बेटी है, देखो दुनिया का सबसे बेस्ट कार्डियो सर्जन, बेस्ट न्यूरो सर्जन, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जा रहा है, और उस समय उनकी फीलिंग तुम नहीं समझ सकते। कौन नहीं चाहता है आप में से? कौन नहीं चाहता? चाहते सब हो ना यार, लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी है ना, वाई यू पीपल आर नॉट ग्रैबिंग इट? मैं मानता हूं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं नहीं हूं ब्रिलियंट, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी भाई मेरे पास। अगर आज आप आके पूछे ना मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरे से अगर पूछे कोई मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड, मैं कहूंगा कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं कहूंगा मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। ये मेरे आस पड़ोस के रहने वाले लोग, ये मेरे दोस्त, ये सब लोग जानते हैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं यार, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। बट यस, आई वॉज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मेरे को पता था मेरे को करना है, मेरे को ये क्लियर था कि मैं इतनी एवरेज फैमिली के नीचे से आता हूं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया ना पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। मुझे ये बात पता थी, मुझे करना था। नहीं आओ, कुछ छोटा करो बड़ा करो अच्छा करो, बस करो। मेरे पास सांस लेने की फुर्सत ही नहीं थी, करना पड़ा। कुकर में प्रेशर बनता है तो खाना अच्छा पकता है, जीवन में प्रेशर बनता है तो जीवन भी अच्छा बनता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी मान जाओगे, उतना जल्दी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। भागो मत किसी चीज से। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कुछ क्रिएट कर दो उसके बदले में। इंटेलिजेंस नहीं है, ब्रिलियंसी नहीं है, हार्ड वर्क तो है। तुम 2 घंटे में क्वेश्चन 20 ही लगा पाते हो, मैं माना 200 नहीं लगा पाते हो, लेकिन मैं कहूं रोज 4-4 घंटे की रेगुलरिटी मेंटेन करके तुम भी उस 200 तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते हो? तो वो क्रिएट करो ना। समस्याओं का हल समस्याओं में ही छुपा होता है दोस्त, बशर्ते ये है कि आप समस्या को समस्या की निगाह से देख रहे हैं या समस्या को समाधान की निगाह से देख रहे हैं। आपको उस समस्या का समाधान चाहिए या आपको वो समस्या को बस समस्या के रूप में देखना है? तब तो देखते रहो, फिर देखते रहो। खूब सारी समस्या, किसके जीवन में नहीं समस्या? मॉलिक्यूल के जीवन में कंस्ट्रेंट है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अंदर कहूंगा मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। मॉलिक्यूल के भी जीवन में संघर्ष है, वो भी संघर्ष करते हैं, वो भी अपने एंगल को सेट करना चाहते हैं, वो भी हमेशा वो शेप वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जहां पे उनको मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन झेलना पड़े। कौन खुश नहीं रहना चाहता है? कंस्ट्रेंट तो सबके सामने है। प्रॉब्लम इज दिस कि तुम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की निगाह से देखोगे या उस प्रॉब्लम के अंदर अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। रेस्ट इज योर चॉइस। इमोशन का गेम है, बाकी और किसी का गेम नहीं है दोस्त। बाकी और कोई चीज तुझे मोटिवेट नहीं कर सकती है। और मोटिवेशन एक ऐसा चैप्टर है जो पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल नहीं, 20वें दिन 25वें दिन समाप्त जरूर होगा। लाइफ में इंस्पिरेशन पालो, लाइफ में गोल डिसाइड करो एंड फोकस ऑन द गोल। मेरे पास, मैं ब्रिलियंट नहीं हूं कोई बात नहीं, मैं मेहनती हूं, वो तो मेरे हाथ में है। वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन तो आप ही लोग पढ़ते हो यार, मैं बहुत वो नहीं हूं। रेस तो पता नहीं कभी शुरू हो गई थी, जब एक इजैकुलेशन में कितने मिलियन स्पर्म निकलते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ते हो ना, एक इजैकुलेशन में कितने मिलियन स्पर्म निकलते हैं? हाँ, 200 से 300 मिलियन। उस एग को जाके फ्यूज करके तभी ओवम बनता है ना, तभी ओवम कहते हो कि नहीं कहते हो? फ्यूजन के बाद ही कहते हो ना ओवम। फ्यूज तो एक ही जाके करता है, पैदा होने से पहले तुम्हारी कंपटीशन चालू हो गए थे। अचानक से 9 महीने बाद डिलीवरी हुई और तुरंत कहे क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो अबे कंपटीशन तो तुम्हारे जीवन में कब से चल रहा है यार, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कंपटीशन तो पैदा होने से पहले तुम्हारा चल रहा था। तुम वहां पे भी बीट करके आए, वहां तो करोड़ों में लोगों को बीट करके आए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तो फिर भी लाखों की भीड़ है यार। जब करोड़ों की जंग तुम बिना कुछ जाने, क्योंकि तुमको पता है तुमको डर का आभास नहीं था,
तुम डरते नहीं थे। बचपन में बोले जब छोटे थे, बहुत छोटी साइकोलॉजी होती है, चांद को देखते थे हम यहाँ जाएंगे, हमको पता नहीं था कैसे जाएंगे, बस जाएंगे कह दिए। क्योंकि पता है क्या है, अपने आसपास हम नेगेटिविटी से नहीं घिरे हुए थे। आज प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं तुझसे अगर तुम में से किसी से बोलूं, मैं बेट लगा सकता हूं इस क्लास के अंदर, मैं बोलूं AIR 1 आएगा, तुम में से किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एक्सेप्शन आर नॉट एग्जांपल, वही बात होती है। अब देखो ना, आप इतनी जनता बैठी हुई है, इतनी जनता बैठी हुई है, लेकिन नहीं उठा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम अपने आसपास का माहौल इतना नेगेटिव करके बैठे हुए हो कि तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अभी मैंने तुमको बोला, ब्रिलियंसी का दूसरा तरीका है मेहनत। ब्रिलियंसी का दूसरा तरीका है मेहनत। मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में कभी ब्रिलियंट होने जैसी फीलिंग तो पाई ही नहीं है। मैंने हमेशा एक ही चीज पाई, हार्ड वर्क किया, मुझे वो चीज मिल गई। हार्ड वर्क किया, मुझे वो चीज मिल गई। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जीवन में अगर कभी कुछ नहीं भी मिला ना हार्ड वर्क करने के बाद, तो कुमार विश्वास की एक लाइन थी, मुझे याद है, जो कि मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। याद रखना, अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज नहीं मिली है, इसका मतलब जीवन ने आपको उससे बड़ी चीज के लिए रिजर्व कर रखा है। आप यकीन मानिए दोस्त। और मेहनत कभी गाली नहीं दिलवाएगी, ज्ञान कभी तुमको गाली नहीं दिलवाएगा, हमेशा सम्मान दिलवाएगा। तो कोशिश करो कि ब्रिलियंसी नहीं है, हम एवरेज स्टूडेंट हैं, वी ऑल आर एवरेज स्टूडेंट। समझ रहे हो मेरी बात को? हम सब एवरेज हैं, कोई बात नहीं। इतना मेहनत करेंगे, टॉप क्लास वाले से भी बढ़िया निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्त, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े हर्डल्स पाले हैं। अब मैंने हमेशा अपना बेंचमार्क, पता है, जाके बोलना नहीं चाहिए मेरे को, मैंने हमेशा बेंचमार्क वहां सेट किया जहां मेरे सामने बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन थे, और मैंने अपनी मेहनत से बस ओवरकम करने की कोशिश की। नेट रिजल्ट ये रहा, 8 घंटे काम करने की जगह मैंने 16 घंटे किया, 17 घंटे किया, 12 घंटे किया, 15 घंटे किया। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। एक समय पता है, ज्यादा दिन नहीं लगा, 6 महीना, कहानी पूरी, समीकरण ही बदल गया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस। पहला बैच था प्रोटॉन बैच, पहला बैच था प्रोटॉन बैच, लोगों से पूछना, पहला बैच मेरा प्रोटॉन बैच था। और वहां से लेके वहां से जर्नी शुरू हुई थी। पता है कितना पहले मंथ में बच्चा पढ़ाया था? सुनना चाहोगे? 16 बच्चा, दिखाता हूं अभी, कहो तो फीडबैक दिखा दूं पूरा। 16 बच्चे का रेटिंग था केवल। और अंतिम में जब जैसे ही लास्ट महीना जो आया ना फरवरी में, कितना फीडबैक था? 12,000। वहां से वहां तक पहुंचा हूं मैं, वहां से वहां तक। मुझे डर ही नहीं है किसी चीज का। फिर आज इतना एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा काम करने का मोटिवेशन आपको पालना पड़ता है ना, आई नो कि ये भी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। और मैं तुमको कह रहा हूं, तुम कुछ मत करो, तुम एटलीस्ट सीख तो सकते हो। तुम्हारी उम्र से 2 साल छोटा ही सही माना मैंने, लेकिन सीख तो सकते हो सामने वाले को देख के, सामने वाला कर रहा है तो हम कहे निर्लज्ज की तरह बैठे हुए हैं। मेरे को बस एक ही चीज थी, बहुत क्लियर है, मेरे लाइफ का गोल कुछ नहीं है। कोई बोले बहुत बड़ा टीचर है, ना 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 भैया, 5 बच्चा ला के दोगे वो भी पढ़ाएंगे, 50 बच्चा रहेगा उसको भी पढ़ाएंगे, 500 रहेगा उसको भी पढ़ाएंगे, उसी एफिशिएंसी से पढ़ाएंगे। पूछ लेना 11th के बैच में, बिल्कुल गद्दारी करता हूं मैं, पूछना, उनमें भी ऐसी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरा काम है वो, और काम हर समय एक्सीलेंस पे होना चाहिए आपका। मेरे को बस एक शौक था, मेरे को ना, पता है, जब मैं टीचिंग में सबसे पहली बार उतरा था, मेरे पिताजी कभी नहीं देखना चाहते थे, आज वही मेरे पिताजी खुश होते हैं। मेरे दिमाग में बस एक चीज थी, मुझे अपने बाप का नाम बस ऊपर चाहिए, जीते जी, और कुछ नहीं है मेरे जीवन का गोल, क्लियर कट है भाई। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अपने माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। कम से कम पिताजी को ही ना फीलिंग आया ना कि यार शेर से तो मैं, जंगल से तो मैं छोटा छोटा खरगोश उठा के लेके आया था शेर बनाने के लिए, पता चला ये तो साला गीदड़ बन रहा है, ये फीलिंग उनको नहीं आनी चाहिए। और एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं, आपकी वजह से जिस दिन आपके परिवार के लोगों का, कोई भी हो सकता है वो आपके लिए प्रिय, मेरे लिए मेरे फादर होंगे तो किसी के लिए किसी की मदर होंगी, ऐसा नहीं है कि मम्मी नहीं, लेकिन होता है ना थोड़ा सा, होता है थोड़ा सा यार। देखो यूपी बिहार वालों में क्या होता है ना, हम पिताजी से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन मोहब्बत पिताजी ही होते हैं सबसे पहली। मम्मी तो क्या है, वो तो हमारा सुनेगी ही, वो तो हमेशा हर कंडीशन में सुनेगी। बाबूजी क्या है, कई दफा सुनेंगे कई दफा नहीं सुनेंगे, बट बाप का सर जिस दिन ऊंचा होगा आपके नाम से ना, उस दिन यार अच्छा लगेगा आपको भी। हमारे बाबूजी कभी गांव में रहे नहीं, आज जब वो जाते हैं, उनको जब आके लोग बोलते हैं अरे सुधांशु सर के आप पिताजी ना, सुधांशु सर, वो सुन के पहले तो सुधांशु कौन, पहले तो ये, क्योंकि बचपन से मोहित मेरा नाम रहा है, मोहित जानते हैं वो,
अब उनको कोई आके अगर ऐसे रैंडम बोल दे तो एक पल के लिए तो हक्का बक्का होते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि यार चलो आज अगर वो जाते हैं, वो कभी रहे नहीं, उनको कोई काम कराना हो, जैसे मान लो कोई अभी कुछ घर ही बनवाना है या कुछ ही करना है, मान लो उनको एक कॉम्प्लेक्स बनवाना है, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही वो कर रहे थे, एक वो काम नहीं कर पा रहे थे बेचारे, फिर बाद में हमने एक अपने दोस्त को भेजा, मैंने कहा जाओ इनको लेके जाओ और सारा काम वो करो। तो मैं तो उधर भी रहा हूं ना 10 साल, 10वीं तक तो मेरा जीवन उधर भी रहा है, तो मेरे को उधर भी मजा आता है, अब मेरे को इधर वाले जीवन में भी मजा आता है। अब जाता नहीं हो तो अब क्या होता है कि अब जब मैं ना भी रहूं तो ऐसा होता है कि मैंने फोन कर दिया तो मेरा इतना है कि हाँ मतलब किसी की इतनी वो नहीं है कि वो हमको मना कर दे कि हाँ मतलब अब तो नहीं कर पाता है बेचारा, क्योंकि सबको काम पड़ना है हमसे, तो अब क्या होता है सबको जाना पड़ता है, तो उनको बड़ा अच्छा फील आता है। इस मूवमेंट के लिए बस मैंने मेहनत की थी, और यही मूवमेंट मेरे को जब तक वो जिंदा है उनकी अंतिम सांसें चल रही, क्योंकि मुझे पता है मेरी आंखों के सामने वो बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और ये सबके साथ यथार्थ सच है भाई। एक समय था जब उनको हमें संभालना था, उन्होंने बखूबी संभाला। एक समय ऐसा है जब हमें उन्हें संभालना है तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, दायित्व तो निभाना चाहिए। तुम नहीं निभाओगे तो कौन निभाएगा बताओ ना। इसीलिए मेहनत करो, इसीलिए कुछ अचीव करो, इसलिए नहीं तुम्हारा पैशन है, किसी का पैशन वैशन नहीं होता है डॉक्टर वॉक्टर बनना, किसी का पैशन वैशन नहीं होता इंजीनियर बनना कि हाँ मैं अपने पैशन से बनना चाहता हूं, पैशन से नहीं, तेरी मजबूरियां तुझे करवाती हैं सब कुछ। डीप विद इन सच ये है, तुझे आज अगर अभी पता चल जाए ना, मेडिकल छोड़ो बीपीटी कर लो, बीपीटी में तुमको 10 करोड़ रुपया मिलेगा, और मेडिकल में ये नियम लग जाए 2 करोड़ रुपया ज्यादा तुम ले ही नहीं सकते हो अपने पूरे एंटायर कैरियर में। तुम में से कितने लोग एमबीबीएस करोगे यहाँ बैठ के ना, मुझे भी पता है कितने लोग प्रिपरेशन करने बैठोगे, नहीं करने बैठोगे, तुम सब भागोगे बीबीटी की तरफ। वैल्यू डिसाइड होती है भाई, वैल्यू डिसाइड होती है, वैल्यू सब कुछ डिसाइड करती है, लेकिन माँ बाप का इमोशन कांस्टेंट रहेगा जीवन भर, माँ बाप का इमोशन नहीं बदल सकता है। तो हमेशा इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की जब भी बात आए, हमेशा इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की जब भी बात आए, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको बस एक चीज याद रखना है, सब कुछ बदला जा सकता है, माँ बाप के इमोशन नहीं बदले जा सकते। वर्क फॉर दैट ओनली, उसके लिए काम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए एनीवे कम टू द टॉपिक अगेन। अगर हम बात करें कहां पे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल भाई के अकॉर्डिंग स्टेबल थे, बोलो क्या होगा, हाइपो, हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी, सबको। इसीलिए गद्दारी नहीं, काम में करो, घर जाके आधा घंटा नैप ले लेना यार, सो लेना आधा घंटा, 15 मिनट सो लेना, हेड डाउन कर लेना, 15 मिनट बाद जाके खाना खा लेना। जब तक हो तब तक तो फूको यार, जब तक हो तब तक तो अपने आप को खर्च करो। अपने आप को तुम खर्च नहीं कर रहे हो, तुम कंजर्वेशन लगा रहे हो, मत लगाओ यहाँ पे। जहां लगाना है फिजिक्स के अंदर वहां लगाना अच्छा सीखो, जीवन के अंदर मत लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। यू डोंट नो कि अगले दिन जीवन है या नहीं है, तो आज में जियो ना, आज खर्च करो ना, गलत तरीके से क्यों। आज जी लेता हूं, जीने के 4 दिन है, एक दिन बीत गया, एक दिन आज चल रहा है, एक दिन कल होगा, परसों तो मर जाएंगे, तो कल और परसों तो काम करो भाई, आज तो जियो। तुम आज नहीं जी रहे हो, तुम आज जियो पहले, और मैं बता रहा हूं आज जीना शुरू करो, और एक विश्वास मानो, इसके भरोसे मैं नहीं बैठा हूं, मैं इसके भरोसे बैठा हूं। मुझे इतना पता है मेरी इसमें इतना ताकत होगा ना, कोई बदल नहीं पाएगा। इस पे घमंड करो, अपने मन को घमंड दिखाओ इस बात पे। अबे तुमको पता ही नहीं है गधा राम तुम्हारे पास क्या है, तुम सोच सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो, और तो और तुम अपनी किस्मत खुद ही लिख सकते हो। इस बात का आभास कराओ इसको, तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुमको हर क्लास में यही फिलर देना चाहता हूं, कंसेप्ट भी सीखो और साथ में ये भी मानो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी, 8। कितने? 8, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब देखो 8 से कम हुए तो क्या बोलेंगे, हाइपोवेल, 8 से ज्यादा ऑड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या हो गया, पीआईजीसी टीएमसी। अब देखो पीआईजीसी किसके लिए लगता है बोलो जल्दी, मेटल कैटायन, किसके लिए लगता है, किसके लिए लगता है बोलो जल्दी। अच्छा टीएमसी किसके लिए लगता है, मेटल कैटायन, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन किसके लिए लगता है, मेटल कैटायन। दोनों किसके लिए डिफाइंड है, मेटल कैटायन। ऐसे मेटल कैटायन, कैसे मेटल कैटायन, जिनके कटोरे में 18 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ऐसे मेटल कैटायन जिनके कटोरे में 9 से, हाँ या ना बोलो जल्दी, वो क्या कहे जाएंगे, ट्रांजिशन मेटल कन्फ्यूग्रेशन। ये तो इनकी क्या हो गई, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन एक बार बोलो, हाइपो, हाइपर और पीआईजीसी टीएमसी, फिर से बोलो, बोलो बोलो।
खत्म। अब 5 पॉइंट में यार लिमिटेशन लेके जाओ। आज तक तुम में से घंटा नहीं याद होगा किसी को कि लिमिटेशन। अरे यहां नहीं, इसके बाद नहीं, इसके पहले मैं बात कर रहा हूं। इसके पहले पीआईजीसी टीएमसी वाला कंसेप्ट जो है, पता था? ये मैं तुमको बता रहा हूं। अब तुम अगर ये 5 पॉइंट लेके जाओगे तो अपने ब्रेन को दिखाओ ना। तुमको नहीं आता था कुछ घंटों पहले, तुमको आने लगा। इसमें फर्क क्या था? तुम्हारी मेहनत थी भाई, और कुछ नहीं था। बताने वाला मैं भी कांस्टेंट, सुनने वाले तुम कांस्टेंट। तुमको बताने वाला मिलेगा हमेशा, और तुम्हें सुनने वाला तुम हो ही। प्रॉब्लम इस बीच आइडेंटिफाई करो, अपने मन को कॉन्फिडेंस दिलाओ। तुमने एक्स्ट्रा मेहनत मारा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारा, तुमको उसका रिजल्ट मिल गया। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारोगे? हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। अब आ जाते हैं फेलियर पे। पहला फेलियर, कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस का मिलना। किसका मिलना बोलो जल्दी? कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। किसका मिलना बोलो जल्दी? XeF2 बॉन्ड बनाते हुए पाया गया या नहीं पाया गया? XeOF4 पाया गया या नहीं पाया गया? KrF2 पाया गया या नहीं पाया गया? RnF2। इनफैक्ट माता रानी तो अब ये भी कह रही है कि रेडॉन का भी फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका है, बट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने एक बात कहो, शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कोई चर्चा की? शेप और ज्योमेट्री की कोई चर्चा की अभी तक? लेविस का पूरा ऑक्टेट रूल पढ़ लिया, शेप और ज्योमेट्री की कोई चर्चा हुई? नहीं, नो चर्चा। शेप और ज्योमेट्री पे नो चर्चा, नो चर्चा। ठीक है। उसके बाद से एक बात मुझे बताओ, बॉन्ड पैरामीटर लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड आइडेंटिटी, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या इनका चर्चा किया था? ये मुझे बताओ। तो अगर हम बात करें बॉन्ड पैरामीटर्स, इस पे भी कोई चर्चा नहीं की, और ये इनका क्या बन गया बोलो जल्दी? ड्रॉबैक। क्या बन गया बोलो जल्दी? ड्रॉबैक। यानी पहली थ्योरी कौन सी थी बोलो जल्दी? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। दूसरी कौन सी है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल यहां तक टेस्ट में आ रहा है, कल खत्म हो जाएगा। कल आपका क्लास है, आप लोगों को पता है कि नहीं है? थोड़ा एक्स्ट्रा फूड और लंच लेके आइएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब कैंसिल कर सकता हूं मैं, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा सा VSCPR मुझे कंप्लीट कराना ही कराना है कल। समझ रहे हैं? ताकि आपके पास पूरा टाइम रहे एक हफ्ते का, बढ़िया प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, एक बारी वापस से, एवरी एटम ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय गेन, लूज और, पक्की बात है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहता है? सारे बैठो अभी। ड्यूप्लेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? अब इसके बाद से आ जाओ, अगर हम बात करें लेविस की, बात करते हैं, लिमिटेशंस बताओ। हाइपो, हाइपर और PIGC TMC। जिसके कटोरे में 8 से कम इलेक्ट्रॉन कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 8 से ज्यादा? 7, 9, 11, 13। मेटल कैटायन जिनके कटोरे में 18, PIGC TMC। हाइपो, हाइपर और PIGC, हाइपो, हाइपर और PIGC। इसके बाद से नेक्स्ट आ जाओ, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, फिरते हैं मारे मारे, हम तो ठहरे बेचारे। साला जिनको लेके मॉडल बनाया बेचारे ने, उन्हीं ने इनका क्या बोला, काट के चले गए। हमारी वाली देखो कितनी अलग है, समझ रहे हो? या फिर वाइस वर्सा, हमारा वाला अलग है। समझ रहे हो कितना अलग है? देखो, समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे अलग है, एक झलक सबसे अलग। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त। एक मिनट, कल तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। पहली क्लास BM सर लेंगे, दूसरी क्लास तरुण सर लेंगे, तीसरी क्लास मेरी होगी। ठीक है, पता है? टाइमिंग एज यूजुअल जो चलती है। ठीक है, ऑन कैमरा बोल के जा रहा हूं, सबको स्केड्यूल बता दिया, बताया ना बे? चलो बाय बाय। एक बार गाना गाओ तो, हम तेज